जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम सर आर्मी ग्राउंड में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का जो ये सेशन में लेके आया हूं, ये सुपर 20 मिक्स क्वेश्चन लेके आया हूं। अब फ्रेंड्स, हमारे स्क्रीन पे दिया हुआ है पीडीएफ के साथ साथ हम आंसर भी आपको देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आर्मी ग्राउंड ऐसी संस्था है जो आपको पीडीएफ के साथ साथ आंसर भी देने की सुविधा कर रही है। बच्चे ने मांग की थी कि सर पीडीएफ के साथ साथ आंसर भी दीजिए, हमें नोट्स बनाना आता है। तो हम आपकी बात को नहीं काटेंगे फ्रेंड्स, तो हम आपको आंसर भी देंगे पीडीएफ के साथ में। तो फ्रेंड्स, बने रहो आर्मी ग्राउंड के साथ। मैं जो क्वेश्चन लेके आया हूँ वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, जिन बच्चों को हमारा सेशन अच्छा लगे वो हमारे चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे हमारा जो भी वीडियो बनेगा वो सीधे आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ फ्रेंड्स? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो कब की हुआ तो इसके बारे में बता देते हैं। 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। 12 नवंबर 1930 को कहाँ हुआ? लंदन में हुआ, जो कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ। बात करते हैं दूसरे की, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ 7 सितंबर 1931 को। 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। बात करते हैं तृतीय की, तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन भी 1932 में हुआ। और तीनों गोलमेज सम्मेलन फ्रेंड्स लंदन में ही हुए। तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 12 नवंबर 1930 को हुआ। कहाँ हुआ? लंदन में हुआ। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो फ्रेंड्स, हिंदी जो है ना तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जो कि आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, सी आपका राइट आंसर है। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो फ्रेंड्स, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया, जो कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। बात करते हैं महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया, जो कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओएमआर का पूर्ण रूप क्या है? पूछ रहा है कि ओएमआर का पूरा नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा बी। ओएमआर का पूरा नाम है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये यूपीपी पिछले यूपीपी के क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है फ्रेंड्स? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो कि है सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। अब बता दें ये कहाँ पे है, तो यह उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले में है। उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले में है और हीराकुंड बनाया गया 1957 में महानदी पर। 1957 में महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है। ये आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों को हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर चाहिए वो आप नोट कर लो, इससे भी जोड़ करके आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 8799191206। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर पर जुड़िए, हम आपको पीडीएफ के साथ साथ आंसर भी उपलब्ध कराएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? पूछ रहा है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है तिब्बत के मानसरोवर झील, जो कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तिब्बत के मानसरोवर झील में सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। अब बात करते हैं इसकी सहायक नदी की, तो सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो वो है झेलम, पहला झेलम है, दूसरा चिनाब है, तीसरे की बात करें तो रावी, चौथा ब्यास और पांचवा सतलज। ये 5 नदियां इस सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील, जो कि आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, शांत घाटी कहाँ स्थित है? शांत घाटी कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल, जो कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। केरल शांत घाटी केरल में स्थित है। केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है शांत घाटी, या केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है।
केरल का एक जिला है पलक्कड़ जिला, वहां पे शांत घाटी स्थित है, जो कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, जवाहर सागर बांध किस नदी पर बना है? जवाहर सागर बांध किस नदी पर बना है फ्रेंड्स? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जवाहर सागर बांध बना हुआ है चंबल नदी पर, जो कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जवाहर सागर बांध चंबल नदी पे बना है, यह 1962 से 1973 के बीच बनाया गया। जवाहर सागर बांध 1962 से 1973 के बीच बनाया गया चंबल नदी पर। ठीक है बस, तो जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर है, जो कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो फ्रेंड्स भारत की राष्ट्रीय नदी आप भी जानते हैं, भारत की राष्ट्रीय नदी है गंगा, जो कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा तो है ही है, और भारत की सबसे लंबी नदी भी गंगा है। भारत की सबसे लंबी नदी भी गंगा है। ठीक है फ्रेंड्स, भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है। और इसकी बात करते हैं सहायक नदियों की, तो सहायक नदियां इसकी हैं यमुना, घाघरा और रामगंगा, इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, दार्जिलिंग किस प्रदेश में है? दार्जिलिंग किस प्रदेश में? फ्रेंड दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, जो कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को, जो कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, जो कि सी आपका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 8799191206। आप इस व्हाट्सएप ग्रुप नंबर पे जुड़ करके इसका पूरा पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, साथ में आंसर के साथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स निर्वाचन आयोग का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में, जो कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निर्वाचन आयोग का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब हुई? तो बात करते हैं निर्वाचन आयोग की स्थापना की। इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, जो कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, प्रथम फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता? प्रथम फुटबॉल विश्व कप विजेता कौन सा देश है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, उरुग्वे। प्रथम फुटबॉल कप विश्व विजेता उरुग्वे है 1930 में। 1930 में प्रथम फुटबॉल कप विश्व विजेता उरुग्वे देश था। 2018 की बात करें तो 2018 का फुटबॉल विश्व कप जीता था फ्रांस ने। 2018 का फुटबॉल विश्व कप फ्रांस ने जीता था। और 2022 का फ्रेंड्स 2022 का फुटबॉल विश्व कप विजेता होगा कतर में। 2022 का फुटबॉल विश्व कप होगा कतर में। 2018 का फुटबॉल विश्व कप फ्रांस ने जीता, और प्रथम फुटबॉल विश्व कप 1930 में उरुग्वे ने जीता था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? पूछ रहा है कि दल बदल कानून कौन से संविधान संशोधन में है? तो वो है डी आपका 52वें संविधान संशोधन में दल बदल कानून है। बात करते हैं अनुसूची की, तो 10वीं अनुसूची में है। दल बदल कानून 10वीं अनुसूची और 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून को जोड़ा गया था। दल बदल कानून 52वें संविधान संशोधन, जो कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है फ्रेंड्स, नागार्जुन किसके दरबार में रहते थे? नागार्जुन किसके दरबार में रहते थे? तो फ्रेंड्स थोड़ा सा मिस्टेक है, नागार्जुन सातवाहनों के दरबार में रहते थे। नागार्जुन सातवाहनों के दरबार में रहते थे, जो कि आपका सातवाहन राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास तथा विषुवतीय व्यास में कितना अंतर है? पृथ्वी के ध्रुव व्यास और विषुवतीय व्यास में कितना अंतर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 42 किलोमीटर। पृथ्वी के ध्रुव व्यास और उत्तरी और विषुवतीय व्यास में 42 किलोमीटर का अंतर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको आप नोट कर लीजिएगा। पीडीएफ के साथ साथ मैं आंसर दे दूंगा, आप अपना नोट्स बना लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो फ्रेंड्स नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है गणित में, जो कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार गणित में नहीं दिया जाता है। ठीक है, मैं साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है फ्रेंड्स, भौतिकी रसायन साहित्य इसमें दिया जाता है, गणित में
अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, जो कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थल सेना के प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? थल सेना का प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में थल सेना का प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय स्थित है। अब बात करें, तीनों सेनाओं का मुख्यालय भी नई दिल्ली में ही है। जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तीनों सेनाओं का मुख्यालय नई दिल्ली ही है। तीनों सेनाओं का मुख्यालय नई दिल्ली। ठीक है फ्रेंड्स, तो थल सेना के प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? तो फ्रेंड्स, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में की थी, जो कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी, बेलगांव में हुए प्रांतीय सम्मेलन में। बेलगांव में एक सम्मेलन हुआ था, प्रांतीय सम्मेलन, उसमें उन्होंने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, एक बाइट बराबर कितने बीट? एक बाइट बराबर कितना? तो मतलब एक बाइट के बराबर 8 बिट होते हैं, जो कि आपका सी जवाब सही हो जाएगा। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप पीडीएफ के साथ साथ आंसर प्राप्त करने के लिए हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िए। हम आपको आर्मी क्राउन आपको पीडीएफ के साथ साथ आंसर भी उपलब्ध कराएगा। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर भी नीचे दिया हुआ है, आप वहां से भी जुड़ करके इसका पूरा पीडीएफ आंसर के साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है फ्रेंड्स 8799191206। आप यहां से भी जुड़ करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जिन बच्चों को हमारा ये सेशन अच्छा लगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा फ्रेंड्स, और लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।